नमस्कार, मेरे चैनल किडी मोमेंट्स विद नेहा में फिर से आप सबका स्वागत है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको छोटी ई की मात्रा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। छोटी ई की मात्रा कब लगाई जाती है, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है बड़ी ई की मात्रा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा कब और कहाँ लगाई जाती है, और इस वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊंगी जिससे कि बच्चे बहुत आसानी से सीख पाएंगे। बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा आसानी से समझ पाएँ और दोनों में क्या अंतर होता है ये भी आसानी से जान पाएँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। पहले हम बच्चों को मात्रा की पहचान कराएंगे, जैसे ये है ई और ये है इसकी मात्रा। और बड़ी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगती है, इस बात का आप ख्याल रखें। अब हम बच्चों को इसके उच्चारण के बारे में बताएंगे। जब बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के साथ लगाई जाती है तब उसका उच्चारण लंबा और तेज होता है। जैसे मैं यहाँ आपको कुछ शब्द पढ़कर दिखाती हूँ। च में बड़ी ई की मात्रा, त में आ की मात्रा, चीता, परी परी, लीची लीची, दीपक दीपक, चील चील, तीस तीस, झील झील, नीम नीम, तीर तीर, कील कील, घड़ी घड़ी, नदी नदी, नीला नीला, खीरा खीरा, पीला पीला, पपीता पपीता, बकरी बकरी, पीपल पीपल, शरीर शरीर, पनीर पनीर, लकड़ी लकड़ी, नाशपति नाशपति। शब्द पढ़वाने के बाद आप बच्चों को ऐसी कुछ लाइनें पढ़ने के लिए दें, जैसे चीता आया झील पर, पानी पी गया आकर, वीर का जब तीर चला, चीता भागा घबराकर, गीता की बकरी घास चर रही, दिखती व घबराई सी, भागी सरपट इतनी जल्दी, लगती व डरी डरी सी। आप यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इसकी सहायता से भी आप बच्चों को मात्रा समझा सकते हैं। यहाँ जैसे दिया हुआ है, चीता डैश पर आया, इसमें ही इसका आंसर है। यहाँ पर क्या होगा, बच्चों से पूछें। झील, चीता झील पर आया, वीर का तीर चला, गीता की बकरी चर रही, बकरी सरपट भागी, चीता पानी पी गया। एक थी मकड़ी रहती थी अकड़ी, एक थी मछली रहती थी गीली, एक थी लीची थी बड़ी मीठी, एक थी मीरा खाती थी खीरा, एक थी नानी कहती थी कहानी। उसके बाद यहाँ पर सही उत्तर पर टिक लगाएं। ये भी आप बच्चों से करवा सकते हैं, इसमें भी मात्रा का ज्ञान है। मछली कैसी रहती है, गीली पीली। मछली यहाँ पर दिया हुआ है, मछली कैसी थी, गीली। जैसा कि मैंने पहले आप सबको कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे कि बच्चे बहुत आसानी से मात्रा सीख पाए। तो आइए मैं वो टिप्स आपको दिखाती हूँ। देखिए, आप बच्चों को ऐसी कुछ चिट बनाकर भी मात्रा का ज्ञान दे सकती हैं, मात्रा समझा सकते हैं। कैसे? आप ऐसी कुछ मिक्सअप चिट बना लीजिए जिसमें छोटी ई की मात्रा का भी प्रयोग हो और बड़ी ई की मात्रा का भी प्रयोग हो, और कुछ शब्द ऐसे भी लिखिए जिसमें बड़ी ई और छोटी ई दोनों की मात्रा लगी हो। आप बच्चों को ऐसे चिट निकाल के दीजिए और उनसे कहिए कि अब इनमें से छोटी ई वाले कुछ शब्द निकाल कर आपको दिखाएं। जैसे कि दिन, कीला, ये है छोटी ई के मात्रा वाले शब्द। अब उनसे कहिए कि ऐसे कुछ शब्द निकाल कर दिखाएं जिनमें बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा दोनों लगी हो। जैसे कि यहाँ पे है खिलाड़ी, ये है गिलहरी, ये है बिजली, ये है सिपाही। अब उनसे पूछिए कि इसमें बड़ी ई की मात्रा कौन सी है और छोटी ई की मात्रा कौन सी है। उसके बाद उनसे कहिए अब बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ शब्द निकाल कर दिखाइए, जैसे घड़ी, लीची,
ऐसा करने से उनको अच्छे से समझ में आएगा कि बड़ी ई की मात्रा कौन सी है और छोटी ई की मात्रा कौन सी है। और बच्चों को ये बात हमेशा बताएं कि छोटी ई की मात्रा जो है वो हमेशा व्यंजन से पहले लगती है और बड़ी ई की मात्रा जो है वो हमेशा व्यंजन के बाद लगती है। और छोटी ई की मात्रा का जो उच्चारण है वो बहुत ही धीमे स्वर में होता है और बड़ी ई की मात्रा का जो स्वर है वो थोड़े लंबे स्वर में होता है और थोड़े ज़ोर से होता है, थोड़े तेज़ स्वर में होता है। ऐसा करके आप बच्चों को समझाइए, उनको आसानी से समझ में आएगा कि बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा कौन सी है, बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और वो बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग कब किया जाता है और कहाँ किया जाता है। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी पेरेंट्स के साथ मेरी वीडियोस शेयर कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।